बड़ी छाती वीरों की, अब आप समझ जाइएगा। चौड़ी जात हीरो की नहीं थी, जो कि मैं नहीं दूंगा। कि आपने कहा था जय श्री राम वालों का राम बाहर निकाल दूंगा। अखिलेश के आरोप लगाया करीबी गया था। अखिलेश के करीबी गुंडा गगन यादव हाँ। कृष्ण भगवान थे जो मक्खन चोरी किया करते थे, एक उनके वंशज हैं जो टोटी चोरी किया करते हैं। इस पर क्या बहुत ही विवादित बयान था और अननेसेसरली ये लगाया गया था और शर्म आनी चाहिए उन लोगों के ऊपर, उन मीडिया चैनल्स के ऊपर। तो हमें बहुत ही गुस्सा भी आया था, एग्रेशन था उस टाइम पर, उन अधिकारियों के ऊपर था जिन लोगों ने टोटी चोर कहा था। यार वो व्यक्ति जिसने पूरे उत्तर प्रदेश की दशा बदल दी हो, युवाओं को दिशा दी हो, वो एक टोटी लेकर जाएंगे? तो सही कहते हैं, अखिलेश जी भी सही कहते हैं कि जिस दिन मुख्यमंत्री जी का आवास खाली होगा उस दिन यहाँ से चिलम भी निकलेगी। तो जब आप टोटी की बात कर सकते हैं तो मतलब योगी जी चिलिम समझे नहीं हमको जरूर। मैंने क्या कहा कि अखिलेश जी सही कहते हैं फिर कि जब ये टोटी का आरोप लगा सकते हैं तो कल को हम भी कहीं ना कहीं से ढूंढ के चिलम ढूंढ कर लाकर देंगे। तो टिट फॉर टैट है। आपने मेरा गलत सोचा तो मेरे दिमाग में भी अब क्या चल रहा है कि मैं आपका गलत कैसे करूं। जी। यही वो कारण है जिसकी वजह से राजनीति गलत दिशा में जा रही है और जिसका खामियाजा भुगतना पड़ता है आम जनता को। आप ऐसे आरोपों को क्यों लगाने का काम करते हैं? आप प्रदेश की, देश की उन्नति की बात करें ना, नौजवानों की बात करें। आप टोटी चोर, ये शोभा देता है राजनीति में, और वो भी इस स्तर पे। क्या इस पर बयान योगी जी को भी नहीं देना चाहिए था कि ये बयान, ये जो एलिगेशन लगाया जा रहा है ये गलत है? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है उनकी भी, जब वो मुख्यमंत्री हैं तो उन्हें भी कहना चाहिए था कि अखिलेश जी के ऊपर जो ये एलिगेशन लगाया जा रहा है ये गलत है। एक बीजेपी के ही बड़े नेता हैं, उन्होंने बयान दिया था कि यूपी के जितने भी यादव राजनीति में हैं इनको राजनीति छोड़कर भैंस गाय चराना चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? आप लोग भैंस गाय नहीं चरा रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। आप अपना एक बात आप हमेशा गांठ बांध लीजिएगा जी। इस विश्व में जी पहले इंडस्ट्रीज नहीं हुआ करती थी, बड़े बड़े व्यापारी नहीं हुआ करते थे, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, ये सब लोग नहीं थे आपके देश में। जी। जिसके पास गौधन हुआ करता था वो ही सबसे बड़ा व्यापारी हुआ करता था। जिसके पास गौधन था वो दूध भी पीता था और पिलाता भी था अन्य लोगों को, और उसी गाय के गोबर से, उसी भैंस के गोबर से वो खाद बनाया करता था और अपनी फसलों को उगाया करता था। तो जिसके पास गौधन था वो ही असली धनवान व्यक्ति हुआ करता था। तो आई एम प्राउडली मैं कहूंगा कि मैं उस समाज से आता हूं जिसने दूध पिया भी और दूध पिलाया भी, और जो आज आप कृषि प्रधान देश की बात करते हैं तो उस एग्रीकल्चर लैंड को भी मजबूती प्रदान करने का काम इन गौधन वाले लोगों ने ही किया था, उन कृष्ण के वंशजों ने ही किया था। अब हम धीरे धीरे मिल्कीपुर की ओर बढ़ेंगे, तो मिल्कीपुर की शुरुआत करने से पहले आपका वो बयान आपको याद दिलवा दें कि आपने कहा था जय श्री राम वालों का राम बाहर निकाल दूंगा। के पीछे जो सत्यता थी वो मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि बहुत ही फेक नैरेटिव फैलाया गया था पूरे देश भर में। भाजपा ने अपने तमाम सोशल मीडिया चैनल्स पर भी इस चीज को अपलोड किया था कि सपाई गुंडा गगन यादव, और तमाम बड़े बड़े नेताओं ने हमें गुंडा कहने का, गुंडा अखिलेश के करीबी गुंडा गगन यादव। हाँ, तो वो मामला क्या था? मैनपुरी में चुनाव चल रहे थे जी। महाराणा प्रताप जी का जो चौक है जी, वहां से रैली मूव कर रही थी समाजवादी पार्टी की, जिसमें डिंपल भाभी जी भी थी, अखिलेश जी भी थे। उस दौरान एक वीडियो आया था, जो पूरा वीडियो हम लोगों ने अपने सोशल मीडिया चैनल्स पर अपलोड करा हुआ है, जिसमें वहीं पर कुछ मौजूद असामाजिक तत्वों ने ये कहा था, चौड़ी छाती वीरों की, अब आप समझ जाइएगा। चौड़ी छाती वीरों की, असली जात हीरो की। नहीं, ये लगाया था, तो पूरा गाली दी थी जो कि मैं नहीं दूंगा।
और उसके बाद डिम्पल भाभी जी को भी गाली देने का काम किया था। और उसी के साथ उन्होंने कहा था जय श्री राम, जय श्री राम। और पूरा वीडियो हमारे सोशल मीडिया पर है, आप लोगों ने जो देखा वो एडिटेड वीडियो है। तो उस वीडियो के बाद हमने कहा था कि देखिएगा, यही वो लोग हैं जो जय श्री राम का नारा लगाकर हमारी माताओं और बहनों को गाली देने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों के अंदर का राम बाहर निकालने का काम हम करेंगे। और जो मैंने कहा, मैं अपने शब्दों पर रहूंगा। कैसे निकाल? राजनीति मेरे लिए प्राइमरी नहीं है। मेरे को समाज ने पहले पसंद किया था और समाज ने मेरे को चुना और यहां तक भेजा और आगे भी जहां तक भेजेगा। तो मैं गालियां नहीं सुन पाऊंगा साहब, और माँ बहन की गाली हम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। फिर राजनीति, चाहे हमें विधायक, मंत्री, सांसद, मुख्यमंत्री का कोई लोभ नहीं है बनने का।